ओमो नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन दोनों महीनों की समयावधि में ग्रहों की गोचरी स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में उत्साह के साथ आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर क्षेत्रों के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका कैरियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, इन दोनों महीनों में आपका आर्थिक जीवन कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतर स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। राशिफल को हम प्रारंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि वर्तमान समय में आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनी रही और पूर्व समयावधि में भी आपके जीवन में किस प्रकार की स्थितियां बनी रही। देखिए, मेष राशि भचक्र मंडल की प्रथम राशि मानी जाती है। मंगल से प्रभावित अग्नि तत्व प्रभावित राशि होती है। इस राशि वाले जातकों के स्वभाव में मेहनत, चंचलता होती है। छोटी छोटी बातों पर मेष राशि के जातक क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा आता है। शास्त्र के अनुसार जीवन में किसी भी कार्य को यदि आरंभ करते हैं तो जब तक ये पूरा नहीं करते हैं तब तक ये पीछे नहीं हटते हैं। अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से दूरदर्शी क्षमता भी होती है, अर्थात दूर के स्थितियों को या दूर के व्यक्ति के मन की बात को भी आसानी से जान लेते हैं। समाज में एक अलग पहचान बनाकर, पारिवारिक जीवन में एक अलग पहचान बनाकर, एक अलग वर्चस्व बनाकर चलते हैं। अधिकतर मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में या जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिवार का समर्थन कम प्राप्त होता है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रतिकूल स्थितियां चल रही है। क्योंकि राहु देव पिछले 16 महीने से आपके प्रथम भाव यानी लगन भाव पर गोचर कर रहे हैं और केतु आपके सप्तम भाव पर वैवाहिक भाव पर गोचर कर रहे हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को, बहुत सारे जातकों को तनाव, परेशानी, मानसिक रूप से तनाव का सामना करना पड़ा। धन को लेकर समस्याएं आपके जीवन में बनी रही। कुटुंबी जनों को लेकर, पारिवारिक जीवन को लेकर लगातार समस्याएं बनी रही। पारिवारिक जीवन में विवाद की स्थितियां बनी रही। सप्तम भाव पर चूंकि गुरु चांडाल योग का भी प्रभाव था, तो आपके वैवाहिक जीवन में बुरा प्रभाव पड़ा। वैवाहिक जीवन को लेकर मेष राशि वाले जातकों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहीं बनते बनते कार्य आपके काफी ज्यादा बिगड़े और निराशा आपको प्राप्त हुई। लेकिन सितंबर और अक्टूबर के महीने में कौन कौन से ग्रहों की सकारात्मकता आपको सपोर्ट यानी बल प्रदान करेगी और इन दोनों महीनों में कैसी स्थितियां आपके जीवन में बन रही है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में भी
हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखेंगे तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में आपके ऊपर ग्रहीय स्थिति कैसी बनी हुई है, अगर इसकी जानकारी आपको दिया जाए। देखिए, सितंबर के महीने में गुरु राहु का चांडाल योग आपके राशि के प्रथम भाव पर बना रहेगा और अक्टूबर में भी बना रहेगा। केतु देव आपके राशि के सप्तम भाव पर गोचर करेंगे, लेकिन अंतिम अक्टूबर में ये दोनों ग्रह राहु केतु परिवर्तित हो जाएंगे। तो इन दोनों ग्रहों का जो प्रभाव है सवा महीने पहले ही आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली है। शनिदेव आपके राशि के 11th हाउस यानी लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं और दोनों महीनों में शनिदेव वक्री रहेंगे और कुमार अवस्था में रहेंगे। तो ये समय आपके लिए लाभ के दृष्टिकोण से भी बेहतर रहेगा। सितंबर की शुरुआत में सूर्य बुध आपके पंचम भाव पर रहेंगे, शुक्रदेव आपके राशि के सुख भाव यानी चतुर्थ भाव पर रहेंगे। आपकी संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने वाले ग्रह मंगल देव आपके 6वें भाव से गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि आपकी राशि के लिए किस प्रकार की संभावना ये दोनों महीने निर्मित करने वाले हैं और कैसा परिणाम आपके जीवन में प्राप्त होने वाला है। तो कर्म क्षेत्र यानी करियर के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, दर्शकों, करियर का विचार राशि के 10वें भाव से करते हैं। 10वें भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपकी राशि के 10वें भाव यानी कर्म भाव के स्वामी शनिदेव 11th हाउस लाभ भाव पर काफी मजबूत स्थितियों में रहेंगे। वहीं राशि के स्वामी मंगल देव सितंबर के महीने में आपके 6वें भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो सितंबर की शुरुआत में कर्म क्षेत्र के मामले में कर्म क्षेत्र की दिशा में आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं, सतर्क रहेंगे और आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको सर्वश्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने वाला है। राशि स्वामी की बेहतर स्थिति है तो व्यापारिक जीवन में आप बड़ी उपलब्धि अर्जित कर पाएंगे और रुके हुए कार्य आपके जीवन में आसानी से बनना प्रारंभ हो जाएगा। पराक्रम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और राहु देव परिवर्तन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि के ऐसा जातक जिनके जीवन में नौकरी पेशा जातकों के जीवन में लगातार ट्रांसफर की कमी, प्रमोशन की कमी बनी हुई थी, इससे भी आपको निजात मिलने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जैसे कागज, कपड़ा, मेटल, मेडिसिन, लोहे से जुड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की नौकरी कर रहे हैं, तो बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है। सितंबर के महीने में कर्म क्षेत्र को लेकर विशेष दबाव आपके ऊपर रहेगा और कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मेहनत ज्यादा करने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, मेष राशि वाले जातकों, राशि के द्वितीय भाव यानी धन भाव के जो स्वामी बनते हैं आपकी राशि के लिए शुक्र बनते हैं। और दर्शकों, जो शुक्र की स्थिति है आपकी राशि के लिए काफी अनुकूल है, क्योंकि वक्री अवस्था में शुक्र है। तो जो शुभ ग्रह वक्री होते हैं तो 3 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी होकर सितंबर के महीने में वक्री हैं और शनिदेव लाभ भाव के स्वामी होकर वक्री हैं। तो देखिए, धन के मामले में और लाभ के मामले में, दोनों मामले में समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में विशेष उपलब्धि मिलेगी। कर्ज की स्थिति यदि आपके ऊपर बनी हुई है, कर्जों की वजह से यदि आप परेशान हैं, उससे आपको निपटने में काफी राहत मिलने वाली है। द्वितीय भाव का स्वामी जब वक्री होता है तो धन का बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। तो सितंबर और अक्टूबर के महीने में यदि आप शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में निवेश करना चाहते हैं तो आपको अलर्ट रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और चतुर्थ भाव काफी प्रभावी है, तो यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बनाकर चल रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आपके लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए, दर्शकों, शनिदेव आपकी राशि के प्रथम भाव पर
दृष्टियां डाल रहे हैं। और राहु का जो बुरा प्रभाव है काफी हद तक यानी 70% राहु का बुरा प्रभाव समाप्त हो चुका है। और देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके लगन पर शुभ बनेगा, तो इसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में एक बार पुनः उत्साह बढ़ेगा। यदि पारिवारिक जीवन में आपको लगातार खुशियों की कमी बनी हुई थी, अनचाहे विवाद बने हुए थे, सदस्यों के बीच में जिम्मेदारी की कमी बनी हुई थी, या पारिवारिक जीवन को लेकर काफी मेहनत कर रहे थे लेकिन परिवार में समन्वय नहीं बैठ रहा था, तो ये स्थिति आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। 10 सितंबर के पश्चात पारिवारिक जीवन के मामले में समय बेहतर रहने वाला है। सर्वश्रेष्ठ स्थितियां आपके जीवन में बनती हुई दिखाई देने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए अगर इस समयावधि में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, पंचम भाव से प्रेम जीवन की घटनाओं के बारे में, प्रेम संबंध के बारे में विचार करते हैं। 15 सितंबर तक आपके राशि के पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव पर ही मौजूद होकर गोचर करेंगे। उसके पश्चात ये छठवें भाव पर जाने वाले हैं और सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। तो देखिए, प्रेम जीवन में यदि आप जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ाव बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के मामले में 15 अक्टूबर तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है और सितंबर का महीना भी आपके लिए काफी बेहतर है। इसमें यदि आप किसी गहरी फ्रेंडशिप में जुड़कर चल रहे हैं तो मन में सकारात्मकता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन की दशा के बारे में विचार करते हैं। पूर्व समयावधि से यानी पिछले 16 महीने से केतु गर्म ग्रह होकर, विच्छेदात्मक ग्रह होकर आपके सप्तम भाव यानी वैवाहिक भाव पर गोचर कर रहे थे। इसकी वजह से मेष राशि के जातकों के जीवन में कहीं न कहीं वैवाहिक जीवन में पार्टनर को लेकर काफी समस्याएं हो रही थी, अनचाहे विवाद हो रहे थे। और चूंकि केतु का प्रभाव वैवाहिक जीवन के लिए बेहतर नहीं है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तालमेल की कमी बनी हुई थी। लेकिन राशि के सप्तम भाव के स्वामी सितंबर की शुरुआत से ही बेहतर रहेंगे, तो कहीं न कहीं इस समयावधि में रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा और वैवाहिक संबंधों में भी खुशियां बढ़ने वाली है। जातकों के मन में प्रसन्नता बढ़ेगी, उत्साह बढ़ेगा और मन में सकारात्मकता काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। संतान की प्रगति और उन्नति होने की विशेष संभावना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में दिखाई देने वाली है। इन दोनों महीनों में आपके राशि का जो पंचम भाव है काफी बली है और काफी प्रभावी है, तो संतान की उन्नति होगी। शिक्षा के मामले में जानकारी दिया जाए, दर्शकों शिक्षा के दृष्टिकोण से भी समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। सूर्य देव आपके पंचमेश होकर, पंचम भाव के स्वामी होकर दोनों महीनों में बेहतर स्थितियों में हैं। तो यदि आप किसी हायर एजुकेशन के फील्ड में जुड़कर अध्ययन कर रहे हैं या इस समयावधि में किसी प्रकार के नवीन संस्थान में दाखिला लेकर अध्ययन कर रहे हैं, तो सफलता आपको पूर्ण रूपेण मिलेगी। सेहत के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए, राशि के छठवें भाव से सेहत के बारे में विचार करते हैं और राशि के स्वामी को देखकर सेहत के बारे में जानकारी ली जाती है। तो कहीं न कहीं यहां पर मंगल की स्थिति बेहतर आपके लिए बनी हुई है। सितंबर के महीने में मंगल शत्रु राशिगत हैं, लेकिन छठवें भाव पर हैं तो बेहतर हैं। तो यहां पर मानसिक रूप से मेष राशि वाले जातकों को काफी स्वस्थता मिलेगी। धीरे धीरे करके मानसिक तनाव से भी आपको निजात मिलने वाला है। और शारीरिक रूप से यदि आपको किसी प्रकार की गंभीर प्रॉब्लम बनी हुई है, यदि आपको पेट जनित प्रॉब्लम, यूरिन में प्रॉब्लम, हड्डियों में समस्या, मानसिक रूप से यदि आपको तनावपूर्वक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, उससे आपको निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सलाह दी जा रही है, यदि आप सेहत को बेहतर रखना चाहते हैं तो धूम्रपान, मांसाहार, शराब, इन सभी चीजों से बचें, क्योंकि ये सभी चीजें व्यक्ति के मन में नेगेटिविटी उत्पन्न करती है और सेहत में भी काफी नुकसान देती है। तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा।
अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो मेष राशि वाले जातकों के अंदर मौजूद कुछ नकारात्मक आदतों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं जो आपके अंदर मौजूद है और आपके जीवन में सफलता के मार्ग में बाधक का कार्य करता है। तो सबसे पहला, मेष राशि वाले जातकों को ये जातक अपने जीवन में गुप्त राज को नहीं रख पाते हैं, अपने जीवन के राज को जल्दी साझा कर देते हैं, उपलब्धि अर्जित करने वाले हैं उस चीज को जल्दी बता देते हैं। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों को चुनौतियां मिलती है। यदि आप जीवन में बेहतर परिणाम अर्जित करना चाहते हैं, सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो जो भी योजनाएं आप बनाकर रखे हुए हैं उसको किसी भी व्यक्ति के साथ साझा करने से बचें। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर क्रोध की अधिकता होती है। क्षणिक गुस्से की वजह से व्यक्तिगत जीवन में गुप्त शत्रु बना लेते हैं, उजागर शत्रु बना लेते हैं और इससे आपको समस्याएं होती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी नकारात्मक आदत मेष राशि के लिए यह है कि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानना। यह मेष राशि वाले जातकों में पाया गया है। इसकी वजह से आप अपने जीवन में अनुभवी व्यक्तियों की सलाह देने वाले व्यक्तियों की अच्छी राय को जीवन में कम अनुसरण करते हैं। देखिए, आपको अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की राय को परखना चाहिए और यदि सामने वाला व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, चाहे आपके पिता हों, पति हों, बड़े भाई हों, दादा दादी हों, उनकी राय को यदि आप लेते हैं तो आपको बेहतर परिणाम जीवन में जरूर मिलने वाला है। तो यदि ये नकारात्मक आदतों के ऊपर मेष राशि वाले जातक कार्य करते हैं, इन पर सुधार करते हैं, तो समय आपके लिए दोनों महीने काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ जीवन में बेहतर परिणाम को अर्जित करने के लिए समय का विशेष ध्यान देना आवश्यक है। इसलिए समय प्रबंधन का जीवन में ध्यान रखें। लाखों करोड़ों रुपए देने के पश्चात 1 सेकंड नहीं मिल सकता, यानी भूतकाल में गया हुआ समय कभी भविष्य में वापस नहीं आ सकता। इसलिए जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखकर चलें। अब अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए यहां पर आपके जो राशि के लिए स्थिति बनी हुई है, शनि वक्री होकर आपके 11th हाउस पर है। तो यहां पर यदि आप रोजाना हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दूसरा उपाय, मेष राशि वाले जातकों को, चूंकि आपके राशि के लिए प्रबल योग कारक ग्रह है, यानी आपके राशि में सब कुछ देने की क्षमता सूर्य के पास है। सूर्य आपके पंचमेश बनते हैं, यानी त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। तो देखिए, सूर्योदय के पहले सोकर जरूर उठें और मीठा जल सूर्य को अर्पित करें। यानी पानी में या तो शहद मिला लें, गुड़ मिला लें, शक्कर मिला लें, उसको मीठा बना लें। और यदि आप अर्पित करते समय यदि आप ओम सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। शारीरिक शक्ति और मानसिक ताकत को बढ़ाने के लिए, जन्म कुंडली पर बुध को मजबूत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ही आवश्यक है। मेडिटेशन व्यक्ति की मानसिक स्थिति को मजबूत करता है। तो यदि मेष राशि वाले जातकों मेडिटेशन करते हैं तो आपके लिए समय बेहतर रहने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।